धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ये लिए, तेरे लिए घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद राजाओं के राजा अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम तेरे समीप आते हैं परमेश्वर, तुझसे दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम में कि खुदा आज हम सभी को आप शांति दें खुदावन। आज हम सभी को खुदा पवित्र आत्मा से भरे परमेश्वर। आज खुदा हम आपकी आत्मा के द्वारा एक सुकून को प्राप्त कर सके, वो सुकून जो आज हमारे जीवनों में नहीं है परमेश्वर। हम तुझसे दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपका फजल आज हमारे ऊपर हो। वो अशांति का आज आखिरी दिन हो परमेश्वर, वो कंफ्यूजन्स का, वो अहंकार का मेरे परमेश्वर, वो डाउट्स का, वो हर तरीके की भटकने की जो हम भटक रहे हैं परमेश्वर, उन चीजों का आखिरी दिन हो मेरे परमेश्वर। हम सदूकी फरीसियों की तरह ना बने परमेश्वर, जिनको ज्ञान तो था पर उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके पास शांति नहीं थी खुदावन। आज हम तुझसे दुआ करते हैं हमें पवित्र आत्मा दे परमेश्वर। प्रभु अपनी हजूरी से हमें भरे, अपनी आत्मा से हमें भरे, हमें रिहाई दे, हमें आजादी दे परमेश्वर। आपकी वचनों के साथ आज हमारे भेद खुले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमारी आंखों से वो पर्दे घटे परमेश्वर, वो अंधापन जाए परमेश्वर जो हमें सच्चाई को देखने नहीं देता, वो बहरापन जाए जो हमें सच्चाई को सुनने नहीं देता परमेश्वर। हमारी बुद्धियां खुल जाए तेरे नाम में परमेश्वर। प्रभु हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, क्लैरिटी को मांगते हैं कि प्रभु आज सुनने वालों के ऊपर तेरा प्रकाश आए परमेश्वर, तेरे लोगों के ऊपर तेरा डर का आत्मा आए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा लोगों को शांति दे खुदावन। हो रबा शकल रिया ब्रंध्र नमस्ंदरे। प्रभु तेरे लोग आज विजडम को पाए, पीस को पाए परमेश्वर, वो रियल वाला पीस जो प्रभु तेरे अलावा कोई हमें नहीं दे सकता परमेश्वर। प्रभु लोगों के ऊपर आज तेरा सुकून आने पाए परमेश्वर। हम तेरी आत्मा को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हमसे बात करें खुदावन, हम पे कब्जा करें, हम पे पूरा कंट्रोल करें परमेश्वर। हर एक पाप व्यभिचार आज हमें छोड़ के जाता रखे परमेश्वर। हर एक कंफ्यूजन की आत्मा आज हमें छोड़ के जाती रखे परमेश्वर।
प्रभु हमसे बात करें खुदावन, हमसे बात करें परमेश्वर, हमारे ऊपर जाहिर करें परमेश्वर, हमारी सिचुएशंस को, हमारे हालातों को प्रभु आप जाहिर करें परमेश्वर। प्रभु बाइबल में लिखा तो अंधकार से ज्योति में लेके आता है, तेरा वचन एक इंसान को अंधियारे से उजियाले में बदलता है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन हमें ज्योति की ओर लेके जाता है परमेश्वर। तेरा वचन मेरे परमेश्वर सभी प्रकार के अंधकार की शक्तियों का नाश करके एक व्यक्ति को इस रोशनी की ओर लेके जाता है, एक व्यक्ति को पाप की अंधकार के जीवन से बाहर निकाल के उसको रोशनी की ओर लेके जाता है। आज हम तुझसे वो रोशनी मांगते हैं जो तेरे चेलों के ऊपर आई, जो संत पौलुस के ऊपर आई, जो एक हथियारा था परमेश्वर, उसके अंधकार में जीवन को तूने अपनी रोशनी में तब्दील कर दिया मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह वो रोशनी को हम मांगते हैं खुदावन। सभी जन अपने हाथों को उठाए और खुदा से उस रोशनी को मांगे कि खुदा आज हमें वो रोशनी दे परमेश्वर। आज तेरा आत्मा हमें उस रोशनी से भरे मेरे परमेश्वर, वो रोशनी जो खुदावन एक व्यक्ति को सेम नहीं रहने देती परमेश्वर। वो रोशनी मेरे पिता जब एक व्यक्ति के जीवन में आती है मेरे परमेश्वर तो एक व्यक्ति बदल जाता है मेरे परमेश्वर। सभी जन उससे मांगते हैं कि खुदा हमें अपनी रोशनी से भरे, हमें अपनी पवित्रताई से भरे परमेश्वर। सभी जन जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, आप ये मत सोचिए आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी परेशानियां कैसी हैं, आप बहुत अलोन हैं। आप यीशु मसीह के बारे में अगर नहीं भी जानते हैं तो भी अपने हाथों को उठाएं और कहें प्रभु मुझे रोशनी में लेके चलें, प्रभु मुझे शांति दे। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो किसी का धर्म या किसी की जात नहीं बदलता, बाइबल कहती है वो हमारी जिंदगियों को बदलता है। जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है, जो कोई भी उसके ऊपर ईमान लेके आता है, जो कोई भी उसकी ओर देखता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, वो कभी भी लज्जित नहीं होता। परमेश्वर कहता है कि वो उसको उठाता है और उसको खड़ा करता है। अपने आप को आज खुदा के हाथ में सौंप दे, अपने सिचुएशंस को परमेश्वर के हाथों में आज सौंप दे। परमेश्वर नथिंग में से बहुत कुछ बनाने की ताकत को रखता है। परमेश्वर जिसने अब्राहम को, जिसने सारा को, जिनके पास बच्चा नहीं था, सब कुछ फिनिश था, 99 साल की उम्र में जब उसकी गर्भ बंद हो गई, सारा सिस्टम उसकी बॉडी से बंद हो गया, पर बाइबल कहती कि उन्होंने विश्वास रखा, उन्होंने विश्वास रखा कि हमारा परमेश्वर की हमें एक दिन जयवंत करेगा, वो ही परमेश्वर हमारी शर्मिंदगियों को उठा लेगा एक दिन। बाइबल में लिखा जहां कोई उम्मीद नहीं थी, जहां पे सब रास्ते बंद थे, जहां पे सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, जहां पे सारी तंत्र विद्याएं हार गई, जहां पे सारी मेडिसिन हार गई, जहां पे सारी ताकतें हार गई, वहां पे परमेश्वर ने अपना फजल दिखाया और बंद मुर्दा कोक को भी खोल के उसको जीवित कर दिया। हालेलुया। आज वो महान परमेश्वर, आज वो महान खुदावन खुदा, वो परमेश्वर जिसने सड़ी हुई लाजर की बॉडी को जिला के खड़ा कर दिया, उसने आवाज लगाई लाजर उठ और बाहर आ। बाइबल कहती है कि 3 दिन का मरा हुआ लाजर, मरा हुआ छोड़ो, उसकी बॉडी सड़ चुकी थी, सड़ना शुरू हो गई थी उसकी बॉडी पर। बाइबल में लिखा सड़ी हुई चीजें भी पनपने लगी जब यीशु मसीह उस लाइफ में एंटर हुए। उस कब्र के पास जब यीशु मसीह की एंट्री हुई तो लिखा वो सड़ी हुई बॉडी भी पनपने लगी। बाइबल में लिखा यहेजकेल जब हड्डियों के पास गया, उन हड्डियों के पास जो मरे हुए लोग हैं, सूखी तराइयां, बिल्कुल खत्म शरीर पड़ा है वहां पे, किसी का कुछ कहीं पे पड़ा है, किसी का कहीं बॉडी का पार्ट पड़ा है। बाइबल में लिखा है यहेजकेल सूखी हुई हड्डियों के पास जाता है, सूखी हुई तराइयों के पास जाता है, मुर्दा कब्रों के पास जाता है और कहता है ऐ सूखी हुई हड्डियों तुम में जीवन का श्वास मैं फूंकता हूं। बाइबल में लिखा है उनमें सांस समा जाता है, वो हड्डियां जुड़ने लग जाती हैं, उनके अंदर सांसें आ जाती हैं, नसें बनने लगती हैं, शरीर के अंग बनने लगते हैं, मांस बनने लगता है एंड सब कुछ क्रिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज हम फेथ करते हैं। तो बाइबल में लिखा अगर कुछ खत्म भी हो चुका है, अगर कुछ फिनिश हो चुका है, सो जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, सो परमेश्वर की एंट्री नथिंग में से समथिंग को क्रिएट करती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई भी, बाइबल में लिखा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। जो कोई भी यीशु मसीह की ओर देखता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता। बाइबल कहती है कि जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसका जीवन कभी सेम नहीं रहता, उसका जब जीवन जो है वो कभी एक समान नहीं रहता। हालेलुया। आज आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप भली प्रेयर कर रहे हैं,
बहुत से ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं, हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, हर रोज प्रेयर करते हैं, एंड सो मच वो लोग स्पिरिचुअल हैं, फास्टिंग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग, नियम से चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ज्ञान भी बहुत है उन लोगों को, और हर रोज वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर वचन को मानते नहीं हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो लोग इतनी ज्यादा प्रेयर करके भी, इतनी ज्यादा बाइबल पढ़ के भी, इतना स्पिरिचुअल होने के बाद भी वो लोग कभी पीस में नहीं होते। वो ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं, भटक रहे होते हैं इधर उधर, डाउट्स होते हैं उनके अंदर, मिसलीड होते हैं उनके अंदर कहीं भी शांति नहीं होती कि हमें क्या करना है। वो जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जरा सी कोई प्रॉब्लम आई तो स्ट्रेस आ गया, जरा सी कोई टेंशन आई तो स्ट्रेस आ गया लाइफ में, जरा सी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हुई, घर की सिचुएशन खराब हुई तो स्ट्रेस आ गया लाइफ में, नौकरी छूट गई, स्ट्रेस हो गई, शादी नहीं हो रही, घर में झगड़ा हो गया, शादी टूट रही है, या फिर आपके घर में कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है तो आपने स्ट्रेस ले लिया। पर बाइबल कहती है कि जो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास करता है उसका वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। यीशु मसीह का नाम इतना ताकतवर है जिसके नाम में बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, डरती नहीं है, कांपती हैं। वो मतलब यीशु मसीह के नाम के आगे दुष्ट आत्माएं खड़ी नहीं हो सकती। हम एक वर्शिप को गाते हैं, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। हिंदी में मतलब है कि यीशु मसीह की इतनी जोर है, इतना जोर है उसका कि बीमारियां खड़ी नहीं हो सकती। अंधेरी ताकतें, तूफान, बीमारियां, स्ट्रेस, दुष्ट आत्माएं, गरीबी, कर्जे खड़े नहीं हो सकते उसके सामने। वो इतना मोस्ट पावरफुल है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर यीशु मसीह को जानने के बाद भी, यीशु मसीह को पहचानने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, मन उथल पुथल है, अभी भी तुम्हारे अंदर पाप काम कर रहा है, तुम्हारा विवेक अभी भी मरा हुआ है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम कर क्या कर रहे हो लाइफ में, कहां जाना है, कंफ्यूज हो अपनी जिंदगी में कि मुझे किसके साथ मैनेज करना चाहिए, मुझे कहां पे नौकरी करना चाहिए, मुझे कैसी मिनिस्ट्री करना चाहिए, मुझे अपने घर में कैसा ट्रीट करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तुम कंफ्यूज हो क्योंकि तुम रोज प्रेयर तो करते हो, तुम रोज बाइबल तो पढ़ते हो, पर तुम कभी भी परमेश्वर को अपने अंदर आने का मौका नहीं देते हो। हम एक धार्मिक रूप में हर रोज परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम कभी उसको अपने अंदर आने का मौका नहीं देते। बाइबल में लिखा है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, नए नियम को सदूकी फरीसियों के बारे में लिखा है कि वो लोग यीशु मसीह से भी झगड़ा कर रहे थे। कहने को वो लोग बहुत ज्ञानी थे, कहने को वो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे, सारी बातों का उनको ज्ञान था, उनको सारे शास्त्रों के बारे में पता था, बट फिर भी वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे, वो यीशु मसीह को जान नहीं पा रहे थे कि ये सच में परमेश्वर का बेटा है। और उन सभी लोगों ने मिलकर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था। कितने लोग जानते हैं इस बात को? कितने लोगों ने इस वचन को बाइबल में पढ़ा है कि उन लोगों ने यीशु मसीह के साथ ऐसा किया जबकि वो अत ज्ञानी बंदे थे। एक व्यक्ति की जिंदगी में तभी ऐसा होता है कि जब वो ज्ञान तो बहुत बटोर लेता है, वो एक बहुत बड़े लेवल का पादरी भी बन जाता है, लेकिन उसके अंदर उसने परमेश्वर को आने का कभी मौका नहीं दिया। ये बाइबल है, मैंने इस बाइबल को खूब पढ़ा, मैंने इस बाइबल को पढ़ा, इसमें क्या लिखा है, बुक्स पढ़ा, मैंने पूरा ज्ञान बटोर लिया। जैसे हम लोग एक बाइबल कॉलेज में देखें तो जैसे बाइबल कॉलेज में जब हम जाते हैं तो वहां पे आपको हर तरीके की स्टडी कराई जाती है, पूरी थियोलॉजी पढ़ाई जाती है आपको बाइबल की। आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन आपके अंदर यीशु मसीह नहीं आया अब तक। इसलिए ऐसे लोग हमेशा जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप परख लोगे कि यार इतनी घंटे प्रेयर करके आया, इतने घंटे बाइबल पढ़ के आया, ये खुद इतना स्पिरिचुअल पर्सन है, पर इसकी बातें ना
इसके डिसीजंस, इसकी कन्वर्सेशन, इसका व्यवहार, इसका नेचर साबित नहीं करता ये यीशु मसीह का बंदा है। ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं। सुनिए, बाइबल में किस किस ने वो स्टोरी पढ़ी है, जब पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं तो वहां पर जो लोग बैठे होते हैं वो पतरस को कहते हैं, क्या तू भी वही है जो यीशु मसीह के साथ था? कितनों ने पढ़ी? आप कमेंट्स करेंगे मुझे, कितनों ने पढ़ा कि वो लोग कहते हैं उसको कि ये भी तो यीशु मसीह के साथ ही घूमने वाला उसका चेला है। कहते कि नहीं कहते? वो क्या कहता है, लाना तो मुझ पे जो यीशु मसीह को जानता। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं, तू यीशु मसीह के साथ था, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है कि तू यीशु का चेला है। तेरी बोली तेरा भेद खोलती है कि तू यीशु के साथ रहने वाला बंदा है। तेरी बोली, तेरा नेचर, तेरा कैरेक्टर, तेरा व्यवहार, तेरे थॉट्स, तेरा देखना, तेरा सुनना, तेरा चलना, तेरा लोगों को सलाह देना, यह साबित करता है कि तू यीशु के साथ समय बिताने वाला इंसान है। यानी कि समझिए, एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है कि वो झूठ बोल रहा था अपने आप को बचाने के लिए ताकि मैं मरूं ना, लेकिन जो उसका कैरेक्टर था ना, वो झलक रहा था कि वो यीशु के साथ रहता था। वो दिन रात यीशु से बातें करता था, यीशु के साथ खाना खाता था, यीशु मसीह के साथ प्रचार करता था, यीशु मसीह के साथ रहता था। तो ये लिखा, जब एक कोयला देखा, कोयले की भट्टी में जब कोयले धधक रहे होते हैं, तो जो कोयले धधक रहे होते हैं उसके साथ एक ठंडे कोयले को रख दो, कुछ देर के बाद वो भी आग धधकाने लग जाता है। लेकिन सेम वही कोयले में से जो लोग आग धधका रहे होते हैं कोयले, उसमें से एक उठाओ और बाहर रख दो, वो थोड़ी देर में अपने आप बुझने लग जाते। क्यों? बिकॉज एसोसिएशन मैटर करती है। एक कोयला मैंने ठंडा उठाया और धधकती हुई खान में उसको रख दिया, वो ठंडा कोयला भी धधकने लगा। क्यों? क्योंकि और कोयलों में आग लगी पड़ी थी, वो जल रहे थे, वो ऑलरेडी तापमान पे पक रहे थे, तो उसकी एसोसिएशन में जो सा भी कोयला आया वो भी ऑटोमेटिक धधकने लगा। लेकिन जब एक कोयले को उठाकर बाहर रख दिया गया तो उसके पास एसोसिएशन क्या है? कोई कोयला ही नहीं है जिसपे आग लग रही हो। वो धीरे 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 ठंडा होता गया। आपकी जो संगति होती है ना, किसके साथ आप करते हो, वो आपका सारा भेद खोल देती है। तो अगर आप यीशु मसीह के साथ ये कहते हो, आई एम अ क्रिश्चियन, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, मैं बाइबल को बहुत पढ़ता हूं, मेरे को बाइबल का बहुत ज्ञान है, पर तुम्हारा फेथ ये साबित ही नहीं करता कि तुझे यीशु पर विश्वास है। आपका व्यवहार, आपका नेचर ये साबित ही नहीं करता कि आप यीशु मसीह को मानते हैं। आप मानते तो खुदा को हैं, आप प्रेयर भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, चर्च भी नियम से जा रहे हैं, टाइट भी बो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब कोई सिचुएशन आपके सामने आई, एक बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने आ गया आपकी जिंदगी में, वो कोई भी पहाड़ हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, फाइनेंशियली स्टेटस हो सकता है, आपके अंदर चलने वाले युद्ध हो सकते हैं, मैरिज हो सकती है, कोई भी सो मेनी थिंग्स आप जिससे भी अभी सफर कर रहे होंगे, लेकिन तब आपका विश्वास क्या कहता है? वो ये साबित करता है कि तू यीशु मसीह के साथ ही रहने वाला इंसान है, या फिर तू सिर्फ एक रिलीजियस तौर पे एक बुक को बस पढ़ के आता और एक ड्यूटी पूरी करके आता उस कमरे में जाके कि जी हाँ जी मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रेयर करके आ गया हूं, मैं फास्टिंग करके आया हूं, दैट इज इनफ, लेकिन मेरे अंदर यीशु मसीह का कोई कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह को अपने अंदर आने नहीं देता हूं, मुझ में पवित्र आत्मा की कोई भी प्रेजेंस नहीं है। हालेलुया। 10 घंटे प्रेयर करने से अच्छा है, 10 घंटे बैठ के ज्ञान बटोरने से अच्छा है 1 घंटा कर लो, लेकिन ऐसा करो कि उसका करैक्टर आप में से बह निकले, कि लोग अगर आपसे 2 मिनट के लिए भी मिले ना तो कहे यार ये इस पर्सन में कोई तो बात थी ऐसी, इसके शब्द इतने विश्वास से भरे हुए थे, इतने पॉजिटिव इसके शब्द थे, इसका नेचर बहुत अच्छा था। 10 घंटे प्रेयर करने के बाद अगर आप बाहर निकलो और लोगों की खिलाफतें करो और ये साबित करो, अरे मेरे को तो यार विश्वास ही नहीं है कि मेरा परमेश्वर इस बीमारी को ठीक भी कर सकता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान। परमेश्वर मेरी मैरिज करवा सकता है क्या? परमेश्वर क्या मुझे फाइनेंशियली बढ़ा सकता है क्या? क्या परमेश्वर मेरे साथ भी है? क्या फायदा 10 घंटे प्रे करने का या इतना ज्ञान बटोरने का? आप बाहर आकर अगर लोगों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, चुगलियां करते हैं, खिलाफतें करते हैं, अहंकार करते हैं, जो बाहर संसारिक लोग कर रहे हैं वही तुम करते हो, हर्ट करना, किसी का विश्वास तोड़ना, किसी के साथ गेम्स प्लान करना, चोरी करना, धोखाधड़ी करना, लुच्चे काम करना, लड़कियां ताड़ना, पॉर्न साइट देखना,
गंदे काम करना, रीले बना के नाचना, क्रिश्चियनों पर फिल्मी गाने बना के मस्त इंस्टाग्राम पे नाचना, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना, टाइट कपड़े पहन के घूमना, और तुम कहते हो जी हम 10 घंटे प्रेयर करके आए हैं, हम बाइबल को पढ़ के आए हैं, फास्टिंग भी करके आए हैं, कहने को हम क्रिश्चियन हैं। बेहतर है भाई तुम 1 घंटे प्रेयर कर लो, पर 1 घंटे प्रेयर करने के बाद अपना नेचर यीशु मसीह वाला दिखाओ, ताकि आपकी सिर्फ बोली और आपका करेक्टर ही आपकी गवाही दे दे भाई ये सच में क्रिश्चियन है, आपको बताना ना पड़े कि तुम क्रिश्चियन हो। हालेलुया। जब मैं अपने ऑफिस में जब ऑफिस जाती हूँ, तो जब हम लोग लंच में कभी नीचे जाते हैं, तो वहां पे कोई भी जैसे किसी भी चीज को लेकर डिस्कशन होती है, कोई भी बात, तो मेरी बातें ऐसे होती हैं कि हमेशा समझाने वाली, कि नहीं हमें ना इस तरीके से नहीं उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, कि ना ये गलत चीज होती है, हमें वो नहीं करना चाहिए। तो वो लोग बंदे ना सामने से बोलते हैं, भाई तुम कौन हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर लेती हो, तुम तो हमारी यंग एज की ही हो, उनको क्या पता लगा मेरे करैक्टर से कि ये हमारी तरह नहीं है, ये हमारी तरह नहीं है, ये इसमें कुछ तो अलग है, इसमें कुछ तो अलग है, इसके शब्दों में कुछ अलग बात है, ये और लड़कियों की तरह हमसे बात नहीं कर रही है, ये और लड़कियों की तरह हमें कुछ नहीं कह रही है, लेकिन इसमें कुछ तो अलग है। ये क्या हो रहा है, आपका करैक्टर आपका भेद खोल रहा है कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हो, लेकिन क्या आपका करैक्टर आपका भेद खोलता है? जस्ट चेक योरसेल्फ। आज अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं यीशु मसीह के साथ रहने वाला हूं? अगर आज आप मुझे कैसे भी परिस्थिति में देख रहे हो, आप परेशान हो, आप डिप्रेशन में हो, या आप दुख में हो, आप रो रहे हो, आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, या कोई भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, अब भी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या मेरा यीशु मसीह के साथ रिश्ता अच्छा है, जो मैं इन चीजों की कंप्लेंट करूं परमेश्वर से? क्योंकि जिस बंदे का यीशु के साथ रिश्ता अच्छा होता है, वो इंसान सबसे पहली चीज कभी वरी नहीं करता, उसके पास खाने को है या नहीं, उसकी मैरिज हो रही है या नहीं, उसके पास जॉब है या नहीं, वो मस्त बिंदास जीता। कि भैया बाइबल में लिखा है कि भूखे शेरों को घटी हो सकती, पर यहोवा के खोजी को किसी बली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। और बाइबल में ये लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को सारी अच्छी वस्तुएं देता है, और जो उसको ढूंढता है वो उसको पाता है। तो मैं क्यों वरी करूं? बाइबल में तो लिखा है कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, कोई बीमारी मेरी लाइफ में रह ही नहीं सकती। बाइबल में तो लिखा है कि सब कुछ उसके समय पे बहुत सुंदर है, सब कुछ उसने बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, तो मेरी मैरिज भी एक दिन बहुत ब्यूटीफुल होगी। बाइबल में तो लिखा है कि मैंने तुझे सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाया है, सो आई वरी अबाउट माई फाइनेंस। मैं क्यों चिंता करूं अपनी नौकरी की, अपनी बिजनेस की? मैं ये नहीं कहूंगी कि मेहनत करना छोड़ दो वहां से, लेकिन मेरा कंसर्न समझो, मैं कह रही हूं कि जो लोग चिंता करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो भाई तुम मसीह हो ही नहीं। मसीह का तो नाम ही काफी है, यीशु का नाम ही काफी है आपकी। मैं कह रही हूं अगर तुम प्रेयर भी ना करो ना, और 1000 बार बोल दो यीशु मसीह की जय हो, यीशु के लहू की जय हो, यीशु का नाम सर्वोत्तम है, यीशु की ताकत, मैं कहूंगी 20 बार बोलने में ही आपको ना ऐसी ताकत महसूस होने लगती है, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है। समटाइम्स कभी कभी मेरा ऐसा होता है कि मैं सिर्फ अपने प्रेयर रूम में आती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती, मैं सिर्फ ऐसे बोलूंगी यीशु मसीह की तारीफ हो, यीशु मसीह की महिमा हो, यीशु मसीह बहुत महान है, यीशु मसीह मेरे लिए ये कर सकता है, परमेश्वर तू महान है, तू सर्वोत्तम है, तू राजपदधारी है, तू ये है, तू वो है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और मैं पवित्र आत्मा से भर जाती हूँ। आई फील होली स्पिरिट इन माई सेल्फ। यीशु का नाम ही काफी है। सो तुम्हारा करैक्टर अगर नहीं बदला, इतनी पढ़ाई करके, बाइबल कॉलेजेस करके, इतनी बाइबल को ज्ञान बटोर के, इतने प्रीचरों को सुन के, इतना सब कुछ समय बिता के, एक्सपीरियंस इकट्ठा करके, अगर तुम्हारा व्यवहार आज भी बेकार है, लोगों के साथ तुम अच्छा ट्रीट नहीं करते हो, तुम्हें लोगों को देखे, सबसे पहली चीज, एक असली मसीह के अंदर लोगों के लिए तरस होगा, लोगों के लिए दर्द होगा। वो किसी इंसान को जीवन में हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह यहूदा को जानता था ये धोखेबाज चीटर है, तब भी यीशु मसीह ने उसको बेइज्जत नहीं किया, यीशु मसीह ने उसको कहीं भी हर्ट नहीं किया, उसको कहीं भी गलत शब्दों से अपमानित नहीं किया। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, मैं नहीं जानता तुझे, मैं नहीं जानता तुझे, मैं नहीं जानता तुझे। उसके बाद भी बाइबल कहती यीशु ने उसको माफ किया, उसको कलीसिया का प्रधान बनाया, और उसको ऐसी सामर्थ्य दी जो शायद आपके पास भी नहीं होगी। उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। जाओ पढ़ो बाइबल को। अनपढ़ था वो, उसने कोई मास्टर्स नहीं हासिल करी उसने, लेकिन यीशु उसके साथ था। लिखा तुम 7 नहीं 70 गुना तक माफ करो।
तुम में खुदा का करेक्टर ही नहीं, तुम तो स्पेस में फेंक दोगे। अगर तुम्हारा कोई इनकार कर देगा ना, मैं तो जानता ही नहीं, तुम तो मुझे लगता है उठाओगे उसको अंतरिक्ष में फेंकाओगे जाकर के, और जानने से भी इनकार करोगे, मैं नहीं जानता इसको, यही करेक्टर है। और थोड़े दिनों के बाद दोष लगाना शुरू कर दोगे, तू ऐसा है, तू ये है, तू ये है, तू ये है, तुम दोष लगाओगे। तुम में मसीह का, मैंने क्या बोला, जो मसीह होगा ना उसके अंदर एक तरस की भावना होगी, ऑटोमेटिकली वो लोगों के लिए दर्द से भरा होता है हमेशा। वो अगर गुस्सा कर भी देगा ना उनके व्यवहार पे या कुछ भी, तो थोड़ी देर के बाद वो रियलाइज करता है कि चलो मैं बात कर लेता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं सॉर्ट करता हूँ, मैं रिश्तों को ठीक करता हूँ। अगर मैंने अपने पास्टर से बदतमीजी करी है, या मैंने अपने किसी नेबर से बदतमीजी करी, या अपने वाइफ से बदतमीजी करी, या हस्बैंड से, या बच्चों से, किसी से भी अगर गलत टोन में बात करी, तो थोड़ी देर के बाद बाइबल कहती है कि उसका गुस्सा सूर्य उदय होने से पहले ही ठंडा हो जाना चाहिए। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए बंदे की निशानी है। और अगर आपका करैक्टर ऐसा नहीं है, सो आप अभी तक मसीह में मैच्योर नहीं हुए, अब आपके अंदर अभी भी संसार एग्जिस्ट करता है। तुम कर ही जाओ 10 घंटे प्रेयर, आपकी लंबी प्रार्थनाएं मैटर नहीं करती हैं। ध्यान से सुने, आपकी लंबी प्रेयर, आपका बहुत सारा ज्ञान मैटर नहीं करता। ज्ञानी तो सदूकी फरीसी भी थे, ज्ञानी तो वो भी थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया था, वो भी ज्ञानी थे। मैटर ये करता है कि तुम में पवित्र आत्मा है या नहीं, तुम्हारे अंदर यीशु का करैक्टर है या नहीं। फिर भाई साहब तुम 10 मिनट भी प्रेयर कर लोगे ना, वो भी कबूल हो जाएगी स्वर्ग में। तुम 10 मिनट की बाइबल पढ़ के वचन रिलीज कर दोगे तो दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी तुम्हारी कलीसियाओं से। आज इसलिए पास्टरों के द्वारा दुष्ट आत्माएं नहीं जाती हैं, क्योंकि वो कहने को पादरी रह गए हैं, पर उनका यीशु के साथ कोई संबंध ही नहीं है। वो बाइबल ही इसलिए खोल रहे हैं कि हम लोगों पे तर्क वितर्क कर सके, हम लोगों पे दोष लगा सके। वो बाइबल ही इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमसे प्रचार कर सके। बाइबल एक आईना है जो लोगों पे लगा नहीं, आप पे लगा कीचड़ दिखाती है। तो तुम्हारी कौन सी बाइबल है जो तुम्हारे पे लगा कीचड़ ही तुम्हें नहीं दिखाती? तुम बाइबल को कलीसियाओं में प्रचार करने के लिए मत पढ़ो, बाइबल को इसलिए पढ़ो कि परमेश्वर तुमसे क्या कह रहा है। इसलिए चर्चेस में दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती हैं, तुम्हारी प्रेजेंस से डरती भी नहीं है वो। पर बाइबल में लिखा, पौलुस के दुष्ट आत्माएं कहती है मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं। पौलुस भी तो आपकी और मेरी तरह ही था, एक मनुष्य था, चेला था। वो तो यीशु के साथ रहा भी नहीं था चेलों की तरह। लिखा, दुष्ट आत्माएं कह रही मैं पौलुस को पहचानती हूं, क्योंकि वो यीशु को अपने अंदर धारण कर चुका था। हालेलुया। आज इसलिए कलीसियाओं में मिरेकल्स नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ बिताना ही छोड़ दिया है। वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे हैं, सिर्फ मुझे प्रचार करना है, या मुझे इस पे दोष लगाना है, तर्क वितर्क करने हैं, दैट्स इट। या मुझे इससे जलन हो रही है, इसकी चर्च बढ़ रही है, या फिर मुझे टिप्पणी करनी है, या ये करना है। वो यीशु को कभी नहीं कहते कि खुदा तू मेरे अंदर आ और मेरे द्वारा काम कर, तेरा करैक्टर मुझ में देखे। यीशु के करैक्टर में दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। जब मैं अपनी चर्च में, हमारा जो चर्च है दिल्ली में, जब मैं वर्शिप करती हूँ, मैंने कोई प्रीच नहीं करा, मैंने कोई प्रेयर नहीं करी, मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ इस बात के लिए कि मैं कुछ नहीं हूं। जब मैं आराधना करती हूँ, आराधना करते करते लोग पवित्र आत्मा से भर रहे होते हैं, कई लोग हील हो रहे होते हैं, कई लोगों को डिलीवरेंस हो रहा होता है। मैं तो वर्शिप कर रही हूँ, मैंने तो प्रेयर करी ही नहीं अभी उनके लिए, मैंने तो कोई प्रीच शुरू ही नहीं किया अभी, बट मैं सिर्फ वर्शिप कर रही हूँ तो लोग हील हो रहे होते हैं। कोई रो रहा है, कोई पवित्र आत्मा से भर रहा है, कोई कुछ। और जस्ट मैं पंजाबी में वर्शिप करती हूँ, उन्हें पंजाबी शायद समझ में भी नहीं आती होगी, बट तब भी वो पवित्र आत्मा से भर रहे होते। क्यों? आपके अंदर यीशु का करैक्टर झलकना चाहिए, और उसी करैक्टर में शैतान जाता है, शैतान डरता है। पौलुस यीशु के करैक्टर में जी रहा था। अगर आज आप लोगों के अंदर शांति नहीं है ना, सो प्लीज यीशु के करैक्टर को अपने अंदर लेके आओ। कैसे? जितने भी वचनों को आप रोज पढ़ते हैं, जितनी भी देर आप प्रेयर को करते हैं, सो मेक श्योर वो ड्यूटी की तरह नहीं होना चाहिए। आपको खुदा को कहना है, प्रभु आप मुझ में आइए, मुझ में समाइए और मेरे द्वारा काम करें। अपने आप को रोज जांचो परमेश्वर के वचन से कि आप में कोई गलती तो नहीं है, आप में कोई पाप तो काम नहीं कर रहा है। मैं हर रोज सोने से पहले एनालाइज करती हूँ कि परमेश्वर आज मुझसे ना ये गलती हो गई, मेरे को इससे ना ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को पवित्र आत्मा रिमाइंड कराता है कि तूने आज इससे ऐसे बात करी है, तुझे उस इंसान से कल से बात नहीं करनी, वो अच्छा नहीं है। मुझे गाइड करता है परमेश्वर कि तूने आज इतना समय यहाँ वेस्ट करा, तुझे नहीं करना है यहाँ पे वेस्ट, तुझे उस समय पे ये करना है।
मैं क्या कर रही हूँ रोज? मैं क्या रोज रात को बैठ के दोष लगा रही हूँ इसने ये कि? अगर कोई मेरे साथ गलत भी करता है ना, तब भी मैं सबसे पहले खुदा को कहती हूँ, क्या प्रभु मेरी कहीं गलती रही है? क्या प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई है कि मैंने उस इंसान का दिल दुखाया? तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे, फिर मैं उससे भी जाके माफी मांगूंगी। ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है। पवित्र आत्मा जोड़ना सिखाता है, शैतान तोड़ना सिखाता है। अगर आप रिश्तों को तोड़ रहे हैं, कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं, लोगों के मनों को तोड़ रहे हैं, लोगों के हृदयों को तोड़ रहे हैं, धोखाधड़ी करके, हर्ट करके, परमेश्वर का मन तोड़ रहे हैं पाप करके, अपने शरीरों को खराब कर रहे हैं पॉर्न साइट्स देख के, परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर की क्रूस पे तुम थूक रहे हो फिल्मी गानों पे नाच नाच के, तो तुम में पवित्र आत्मा नहीं है भाई। आज भी सुधर जाओ। अगर तुम ये सोचते हो कि दिस इज अ लाइफ, लिविंग रिलेशनशिप में रहना एक जिंदगी है, व्यभिचार में रहना, थोड़ा बहुत लड़कों से बात करना, सुट्टे मारना, क्लब्स में जाना, छोटे कपड़े पहनना, मैं भी जीन्स वियर करती हूँ, लेकिन कभी आप मेरी फोटो देखो, भद्दी नहीं होती हूँ। आप कपड़े पहनो, पर इस तरीके के कपड़े पहनो कि आपका शरीर नहीं दिखना चाहिए, आपके अंगों को प्रदर्शन नहीं करना है आपने। आप पहनो जो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक तहजीब से पहनो कि मैंने कुछ पहना है तो यार मेरे शरीर का कोई अंग तो नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। अपने आप को चेक करो। ये जो लोग सोचते हैं कि मैं क्लब में जाऊंगा तो ही मैं खुश रहूंगा, मैं झूठ बिना बोले पैसे कमा ही नहीं सकता हूं। मैंने अपनी बहुत अच्छी नौकरी छोड़ी जब मैं यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह से मैं यीशु मसीह को जब नहीं जानती तो मैं एक शोरूम में जॉब करती थी एज अ टीम लीडर इन इंश्योरेंस में। मैं टीम लीडर थी वहां पे, और मैं इतना ज्यादा माइंड रीड कर लेती थी वहां पे कि मैं इतना झूठ बोलती थी। मैं मतलब इस लेवल का मैं झूठ बोलती थी कि सामने खड़े खड़े मैं एक टूटी फूटी गाड़ी की झूठी रिपोर्ट तैयार करके उसकी इंश्योरेंस करवा देती थी। बट जब मैं परमेश्वर में आई और मुझे पता लगा झूठ बोलना पाप है, मैंने वो अपनी अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ दी, अपनी पोस्ट छोड़ के मैं डाउन पे आई कि नहीं, मुझे वो शुरुआत करनी जो मेरे परमेश्वर को पसंद है, और परमेश्वर को ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है तुझे झूठ नहीं बोलना। पर आज एक व्यक्ति संडे चर्च मिस कर देता है 500 रुपए दिहाड़ी के लिए। चर्च जाके मैं क्या करूंगा? मैं वचन सुन लूंगा ऑनलाइन। कड़वा होगा आज का वचन, लेकिन ये कड़वा घुट तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा शुगर होने से। शैतान आपको थोड़ा सा मीठा खिलाता है, खा और खुश हो, और बड़े वाली मीठी चीज आपके हाथ से छीन लेता है। वो आपको 500 रुपए दिखाता है कि चर्च मत जा संडे, कोई क्या करेगा जाकर के, पर आपसे वो बड़े वाला बिजनेस, वो बड़े वाली नौकरी जो आने वाली, जो खुदा ने आपकी ईमानदारी देख के देनी थी, वो छीन लेता है। व्यभिचार करवाता है, थोड़ी सी पॉर्न साइट दिखाता है, इंस्टाग्राम पे देख तेरे फॉलोवर्स बहुत बढ़ रहे हैं, और आप छोटे कपड़े पहन के बस शुरू हो जाते हो वहां पे। क्रिश्चियन लोग भूल जाते हैं, अरे मैं क्रिश्चियन हूं भाई, अपनी गर्दन झुका के झांको अपने अंदर, भाई मैं क्रिश्चियन हूं। रोज अपने आप को शीशे में खड़े होकर बोला करो, भाई मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। मुझे शोभा नहीं देता डीजे पे जाके नाचना, मुझे फिल्मी गानों पे जाकर धूम मचाना शोभा नहीं देता है। जितनी लड़कियां नाचती फिरती हैं इंस्टाग्राम पे, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। 500 रुपए के पीछे चर्च छोड़ने वालों को शर्म आनी चाहिए। बाद में मत कहो कि मैं क्यों बीमार हूं, मैं क्यों शांति मिली हूं, जस्ट बिकॉज तुम खुद उसका कारण हो। आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, और आप क्रिश्चियन हो, काफी नहीं है, आपके अंदर यीशु होना भी तो चाहिए। कितने क्रिश्चियनों से आप लोग मिलते हो, उनके अंदर यीशु को करेक्ट बैठाओ, मंडली सारे पास्टरों की चुगली करेंगे। परमेश्वर ने नहीं मना किया कि तुम एक दूसरे की चुगली मत करो। तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गई चुगली? फोन भरा पड़ा है गंदी चीजों से, पर तुम कंट्रोल कर सकते हो। पवित्र आत्मा ने लिखा वो तुम्हें कंट्रोल देता है, तुम कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे गलत पिक्चर नहीं देखनी, आई तो मुझे अपना फोन यूज नहीं करना। तुम्हें किसने कहा भाई तुम देखो बैठ करके? तुम्हारी क्या गुद्दी पकड़ के कोई तुम्हें पॉर्न साइट दिखाता है? चल चल देख पॉर्न साइट देख। कोई तुम्हें जबरदस्ती होटल के रूम में लेके जाता है, तुम खुद जाते हो। तुम्हें कोई नहीं कहता कि तुम इंस्टाग्राम पे नाचो, रिश्तेदारों को सुनो, डीजे पे जाके नाचो, क्योंकि जी रिश्तेदारों ने तो हमारा वीजा लगवाना है, हमारी शादियां इन्होंने करवानी है, ये रूठ गया तो जग रूठ गया। अरे तुम अपनी मर्जी से ही सब चॉइस करते हो। किसी लड़के से बात करनी है, किसी लड़की से बात करनी है, चोरी करनी है, चुगली करनी है, खिलाफत करनी है,
ये तुम खुद चॉइस करते हो, इसलिए तुम्हारी लाइफ में शांति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर यीशु है ही नहीं। कितने लोगों को समझ आ रहा आज का वचन? आपका कैरेक्टर और आपकी बोली, आपका भेद खोलना चाहिए कि तुम क्रिश्चियन हो। अगर आप नौकरी पे जा रहे हो, इवन मैं बस में भी अपने ऑफिस जाती हूँ, तो बस में भी मैं अपने फोन में ऑडियो बाइबल ऐसे चला के पढ़ती रहती हूँ। साथ में बंदा जो पैसेंजर होता है ना, वो देखता रहता है कि बाइबल पढ़ रही है, ये बाइबल पढ़ रही है। या मैं वर्शिप लगा के बैठूंगी तो मैं जानबूझ के ना फोन ऐसे अपना सामने रख लूंगी, मेरे फोन के वॉलपेपर पे क्रॉस लगा हुआ है, उसको पता होता है ये बंदा क्रिश्चियन है। आपकी किसी चीज से नहीं पता लगता लोगों को कि तुम क्रिश्चियन हो, पर तुम्हें शर्म आती है कि मैं व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा लूंगा तो जो लोग क्या कहेंगे, मेरे ऑफिस के लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आपको डर है क्योंकि आपके अंदर यीशु की दिलेरी है ही नहीं। हालेलुया। सो आज से जितने लोग भी पहली बार अगर सुन रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, नॉन बिलीवर, अगर आप शांति में नहीं है, मैं आपको इनवाइट करती हूं कि आप यीशु मसीह को जानें, यीशु मसीह के करीब आए। यीशु आपका धर्म नहीं बदलेगा, वो यीशु आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपके खालीपन को शांति देगा। वो उसको पढ़ के देखो, किसी को जानने से आपका लेवल डाउन नहीं हो जाएगा, आपका सर नीचे नहीं हो जाएगा। यीशु मसीह के बारे में जानने से या बाइबल पढ़ने से तुम घिस नहीं जाओगे, बल्कि आप पे लगा कीचड़ साफ हो जाएगा। हालेलुया। मैं फेथ करती हूँ कि आज का मैसेज आपको ब्लेस कर रहा है कि आज से आप यीशु के कैरेक्टर में चलने की, हर रोज अपने आप को जांचो, हर रात अपने आप को जांचो सोने से पहले, हर वक्त उस कॉन्शियस में रहो, यीशु मुझे देख रहा है, यीशु मुझे सुन रहा है, क्या मुझे ये सब करना चाहिए। ज्यादा प्रेयर करो, अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे नजर आना चाहिए। मेरे को कोई भी बोलता है मैरिज के लिए या फॉर XYZ किसी भी चीज के लिए, पहले बोलता था अगर मुझे, तो मैं एक ही चीज बोलती थी कि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। क्यों बोला मैंने ऐसे? क्योंकि मैं उसकी प्रेजेंस में रोज जाती हूं, तो मेरे अंदर यीशु मसीह का क्या है? वो विश्वास की आत्मा। वो कहता है विश्वास से मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और विश्वास आपके सबके अंदर एग्जिस्ट करता है। राई का दाना देखा ना, कितना नन्हा सा होता है, उतना विश्वास आप सबके अंदर एग्जिस्ट करता है। आज उसको उठाओ और उसे विश्वास के साथ यीशु के कैरेक्टर में खड़े हो जाओ। अपने आप बीमारियां तुम्हें जाती नजर आएंगी। तुम्हारे घर के जो माहौल डिस्टर्ब है, लड़ाई हो रही है, डिवोर्सेस हो रहे हैं, तुम कहो यीशु मसीह की आत्मा को रिलीज करो कि मैं यीशु के नाम में खड़ा होता हूं, रिलीज कर दो, मेरा घर कभी नहीं टूट सकता क्योंकि इस घर का अगुवा यीशु मसीह है। मैं कभी गरीब नहीं हो सकता क्योंकि यीशु मेरे लिए बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। मेरी मैरिज बेस्ट होगी क्योंकि यीशु मेरे लिए अच्छा वाला पर्सन, अच्छे वाला आइजैक लेके आ रहा है। ये विश्वास आपके करैक्टर को दर्शाता है कि दैट यू आर क्रिश्चियन। कि अगर आपके साथ कोई डेड, कोई नॉन क्रिश्चियन बंदा बैठा है, खड़ा है ना, तो वो जी उठे, कोयले की धधकते हुए, आग के कोयले की तरह। जैसे वो कोयला धधक उठा ना, मैंने उदाहरण दिया, सेम तुम्हें एक कोयला बनना है, तुम्हें एक धधकती आग की भट्टी में रहने वाला कोयला बनना है। तुम्हारे पास कोई मरीज आए, तुम्हारे पास कोई मुर्दा बंदा आए, तुम्हारे पास कोई डिप्रेशन में आए, तुम्हारे पास कोई पापी आए, तो वो बंदा तुम्हारे साथ 10 मिनट भी बैठे ना, धधकने लगे कि भाई इसने क्या ही बातें करी हैं, मैं विश्वास से भर चुका हूं। ऐसी मैग्नेट बन जाओ कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो कि भाई मैंने यीशु को जान के रहने की, है कौन यीशु मसीह। ऐसे क्रिश्चियन बन जाओ। ऐसी पॉजिटिविटी तुम्हारे चेहरे पे लोगों को देखो, देख के कभी कितनी चमक है यार, क्या लगाते हो? अरे हम यीशु की उपस्थिति में बैठ कर आते हैं, उसी की रोशनी को लगाते हैं। मैं कोई मेकअप नहीं करती कभी, मैं अपने चेहरे पे नॉर्मल क्रीम लगाया, सनस्क्रीन लगाया, दैट इज ओके। मेरे चेहरे पे कोई फालतू का मेकअप नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आई शेड्स लगाए हैं। मतलब मेरे को मेकअप के सच में नाम भी नहीं पता, मैं मेकअप ब्रांड में ही एडमिन में काम करती हूँ, मेरे को मेकअप के भी नाम नहीं पता होगा, लेकिन दैट लोग कहेंगे कि आपके चेहरे पे बहुत ब्लश रहता है। क्यों? क्योंकि मैं रोज शीशे में खड़े होकर बोलती हूँ कि मैं बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन हूं अपने परमेश्वर की। क्यों बोल रही हूँ? उसका कैरेक्टर मुझ में वास करता है। आपके साथ कोई बैठे ना 5 मिनट भी, वो बंदा धधक जाना चाहिए विश्वास से। ये प्रेयर आज से आपकी होनी चाहिए। ऐसे मछुआरे बन जाओ, ऐसी चुंबक बन जाओ कि लोगों को खींच के अपने करैक्टर से यीशु मसीह में ले आओ। तुम बड़े पुलपिट पे खड़े अगर नहीं हो सकते हो, ये तुम्हारी सेवा है। तुम जहां से भी प्रीच करो, तुम कैसे भी प्रीच करो, तुम्हारा बाइबल में लिखा हम मसीह की सौगंध है, वी आर द
वी आर द स्प्रेडर्स, वी आर द फ्रेग्रेंस स्प्रेडर। हम मसीह की, हम वो ना परफ्यूम जब एक बंदा लगाता है उसकी खुशबू दूर तक आती है। महंगे वाला परफ्यूम लगाते हो तो दूर तक खुशबू आती है, सस्ते वाला लगाते हो नॉर्मल नॉर्मल खुशबू आती है। आती कि नहीं आती? महंगे वाले परफ्यूम बन जाओ परमेश्वर के, उसके वचन के, ऐसा स्पंज की तरह बन जाओ कि बस कोई तुम्हारे साथ बैठ जाए ना तो स्पंज जैसे होता है ना कि जितना उसको स्पंज करो उतना उसके अंदर बबल्स बनते हैं, वैसे वाला परफ्यूम बन जाओ कि बस कोई बैठ जाए या कोई दूर भी खड़ा करके, यार क्या अद्भुत रोशनी है इसके चेहरे पे, क्या पॉजिटिविटी है यार, मैं एक पैसेंजर की तरह इसको मिला, इसने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी। हालेलुया। तैयार हो आज से ऐसी खूबसूरती के लिए। यीशु मसीह बहुत सुंदर है, सीरियसली उसके साथ तुम बैठ जाओ, लेकिन दिल से बैठो। ड्यूटी पूरी करने के लिए मत बैठो, किसी पर दोष लगाने के लिए बाइबल मत पढ़ो बस, तो तुम्हारी जिंदगी सुपर ब्लेस्ड है। मुझे 6 साल हो गए खुदा की सेवा करते हुए, मेरा एक्सपीरियंस है। तुम दिल से जब उसके पास जाते हो ना, वो तुम्हें करेक्टर में बदलता है। तुम्हारा करेक्टर, मैं कहती हूं, हर्टिंग हो ही नहीं सकता, और अगर है ना तो तुम मसीह में हो ही नहीं। अभी तुम्हें किसी को दुख देकर के तकलीफ नहीं महसूस होती और तुम अपना मस्त रोटी खा के सो जाते हो, तुम अभी क्रिश्चियन बने ही नहीं हो, तुमने यीशु को जाना ही नहीं है। मैंने अगर किसी को गुस्से में भी कुछ बोला या डांट दिया होता ना तो मुझे खलबली रहती है, मुझे रोटी नहीं खाई जाती। यार मैंने उससे बात करनी है, मैंने उससे सॉरी बोलना है, मैंने उसको मनाना है, मैं क्या। लेकिन आजकल के लोग रिश्ते फटाफट तोड़ते हैं, धोखा देते हैं, गेम्स प्लान करते हैं, प्री प्लान्ड गेम्स आजकल का यूथ करता है ना। इससे बात करेगा और इसको पता नहीं लगने देगा कि मैं इससे बात कर रहा हूं, जाके कहीं और मैरिज कर लेते हैं। वाइफ से लगे होंगे पर गर्लफ्रेंड भी बाहर होगी, बॉयफ्रेंड भी बाहर होगा। ये क्या प्री प्लान्ड बनाया हुआ गेम, हथियार। किसी को क्या पता लग रहा? बंद कर कमरा, कौन सा परिवार को पता, देखी जा कौन सा। क्या पता लग रहा है किसी को? चोरी करो, 2-4 इधर उधर करो, झूठ बोलो, बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। करो करो जो करना है करो। पास्टर जी जय मसीह की, घर आके कौन सा पास्टर का नाम लेके बात करते हैं, फिर काय बात का पास्टर, उसको तो अकल ही नहीं है, ऐसे शब्द बोल देते हैं। और बाइबल कहती है मेरे दास 2 गुने आदर के योग्य समझे, तुम्हें उनका न्याय करने को नहीं भेजा है। अगर आपका पादरी आपके लिए प्रेयर करता है ना, और अगर उससे कभी गलती हो रही है या कर रहा है, अब आपका फर्ज है कि आप अपने पास्टर के लिए प्रेयर करें। सेल्फिश मत बने। एक वक्त था उसने आपके लिए दुआ करी, आज अगर वो गलत है तो उसके लिए प्रेयर करें, मंडली बिठा के उसको बदनाम ना करें। हालेलुया। लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। रिश्तों को तोड़िए मत, रिप्लेसमेंट मत करिए। छोड़ो छोड़ो, कोई समझ नहीं आया, नई शादी कर लेंगे, नया घर बना लेंगे, सास से अलग हो जाते हैं, ये सास ससुर से हमारी बनती नहीं, बहुत झगड़ा करते हैं। एडजस्ट करना सीखो लोगों रिश्तों में। अगर तुम मसीह में हो तो तुम घर जोड़ना जानोगी, ये वुमेन्स के लिए मैंने बोला। और अगर तुम मसीह में नहीं हो, तुम बहानेबाजी करके संसारिक लड़कियों की तरह अपना घर तोड़ोगी। घर में आपके माँ बाप झगड़ा करते तो माँ बाप को छोड़ के तो नहीं जाते ना, तो सास ससुर से भी अगर आपकी बन नहीं रही है तो आपका फर्ज है तुम अपने सास ससुर के नेचर के लिए प्रेयर करो कि प्रभु आप इनका नेचर बदलो। ना कि आपको नहीं पता सिस्टर सास ससुर कितनी नोका टोकी करते, तो माँ बाप को तो नहीं छोड़ा था तुमने, इनको छोड़ के क्यों जा रही हो? आप जब बुढ़ापे में उनके बेटे का टाइम है उनको संभालने का, तो तुम चल दिए और बेटा भी पीछे पीछे बीवी के पूंछ बन के चल दिया। सेंस लगाओ। अगर तुम मसीह को, मैं ये चीज उनको बोल ही नहीं रही हूं जो क्रिश्चियन में परमेश्वर को नहीं जानते, जो खुदा में है, मैं उनको बोल रही हूं कि प्लीज आप एक अच्छा उदाहरण इस समाज में रखें कि हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, जोड़ना ना कि तोड़ना। जितनों की शादी नहीं हुई बहनों की, मैं कहूंगी आज से आप एक अपना उद्देश्य रहो कि मैं एक ऐसी वाइफ, ऐसी बहू, ऐसी डॉटर बनूंगी जो कोई नहीं बना। अगर आप लड़के हैं तो मैं एक ऐसा हस्बैंड बनूंगा, ऐसा बेटा बनूंगा जो कोई नहीं बना। जिंदगी बल्कि दुनिया आदि स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर लोग मानने पे आ जाए ना, प्रैक्टिकली धर्म का चश्मा हटा के, ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। सो तैयार हैं आप लोग ये सब चीजें करने के लिए, ये सब चीजें फैलाने के लिए, ये सब चीजें दिखाने के लिए? आपको प्रचार करने के लिए पुलपिट की, पोडियम की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी सबसे बड़ा प्रचार है। हालेलुया। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप अपने मैसेज में मुझे अपने कमेंट्स में भेज सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।
अब्राहम, इज़हाक, याकूब के परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद कर दे हंसी तेरा परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने लोग मुझे जिस भी स्टेट से देख रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये सभी लोग आज के मैसेज से एक अद्भुत रोशनी से भर जाए खुदावन। अद्भुत प्रेजेंस को आज ये इस मीटिंग के दौरान फील करे पिता। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन हम पे दोष नहीं लगाता, बल्कि तेरा वचन हमें करेक्ट करता है। तेरा वचन हमें आने वाले रिजल्ट से बचाता है परमेश्वर। तेरा वचन हमें वो सुकून देता है जो ये संसार हमें नहीं दे सकता। प्रभु आज का वचन लोगों को एक नई दिशा की ओर लेके जाएगा। ये अद्भुत रीति से प्रचार करेंगे, ये अच्छे मसीही बनेंगे, ये अपने करैक्टर में बदलाव लेके आएंगे, अपने नेचर में बदलाव लेके आएंगे। मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक रोगी चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी वे बिचारी, सभी सेल्फ सेक्स से भरे हुए लोग, नशे के रोगी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में हर एक व्यभिचार की आत्मा नौजवानों को, लोगों को छोड़े। एंड आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। हर प्रकार के नशे के रोगी चंगे हो जाए। हर गंदा नशा, अशुद्धता, कच्चे चावलों की खाने की आत्मा, सलेटियां, पत्थर, गंदी चीजें सूंघने की आत्मा तुम्हें इसी समय छोड़े और चली जाए। गंदी दुष्ट आत्माएं, आई कमांड यू होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में बहनों को पीरियड्स की प्रॉब्लम छोड़ के जाती रखे। यीशु मसीह के नाम में इरेगुलर पीरियड्स, गेट आउट फ्रॉम मेरे परमेश्वर। हर एक आत्मा, ये परमेश्वर जो लाइफ में, जो इनके सर्कल को खराब कर रही है, जो बॉडी में गंदगी फैला रही है, बॉडी के हार्मोन्स को खराब कर रही है, यीशु के नाम में वो स्पिरिट इसको छोड़ के चली जाए। इस बहन को, ये बहन इसी समय हील हो जाए। मैं इसकी गवाही की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर, इसी समय इसके हार्मोन बैलेंस हो जाए, इसके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में ये बहन शिफा को पाए और चंगी हो जाए। इसके गर्भ को तेरा आत्मा खोल दे इसी समय। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर मरी हुई कोखे जी उठे, हर तरीके के गुप्त अंग के रोगी चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम में लकोरिया की बीमारियां तुम लोगों को छोड़े और जाए। माइग्रेन, डिप्रेशन, यीशु के नाम में तुम्हारे जीवनों से उखड़ जाए इसी समय। इसी समय हर एक रोने वाली, जितने लोग इस समय रोते हुए मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें शांति दे और आज से तुम कभी ना रो। जितने लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें नीचे देखने की कोशिश की, यीशु के नाम में तुम्हें खुदावन उन्हीं के सामने आज से ऊंचा करेगा। जब तुम परमेश्वर में होके चलोगे, जब तुम उसके वचनों को मेडिटेट करोगे, जब तुम यीशु की आत्मा में चलोगे, जब तुम पवित्र आत्मा में चलोगे, जब तुम पाप को छोड़ दोगे, तो आज से यीशु तुम उनके सामने ऊंचा करेगा। तुम्हारी मेज तुम्हारे सताने वालों के सामने बिछा के खड़ी करेगा। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, तुम्हें रिजेक्ट किया, तुम्हें बदनाम किया, तुम्हें इंसल्ट किया, तुम्हारे अंदर कमियां निकाली, वो यीशु नासरी तुम्हारे सिरों को ताज पहना के ऊंचा करेगा। मेरा परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकतें देगा। यीशु के नाम में बेरोजगारी की आत्मा तुम्हें छोड़ के चली जाए। मैं रिलीज करती हूँ नए नए फाइनेंस, नई नौकरियां, नए बिजनेस तुम्हारी लाइफ में एंटर करे आज से। यीशु मसीह के नाम में हेवन ओपन हो, स्वर्ग खुले आप लोगों के ऊपर और आपकी जिंदगियां बदल जाए। आपके परिवारों में एक बदलाव देखूं मैं। आपके घरों से डिवर्जन की आत्मा, विभाजन तोड़ने वाला हर वो शैतानी आत्मा, वो शैतानी कन्वर्सेशन, वो शैतानी सोच जिन्होंने आपके रिश्तों में फूट डाली, आपकी कलीसियाओं में फूट डाली, आपके घरों में, आपके रिलेशंस में आपको भरमा दिया, जो शैतान ने आपकी अच्छी चीजों से आपको दूर किया, यीशु मसीह के नाम में हर वो विरोधी आत्मा, फूट पड़वाने वाली आत्मा, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी टूटी हुई चीजें आज से जुड़ जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं यूनाइट करती हूँ आपके रिश्तों को। मैं आपकी अद्भुत गवाहियों को सुनूं आज से। मेरे परमेश्वर तुम सभी को शांति दे। मैं गवाहियों की बारिश उनके ऊपर रिलीज करती हूँ परमेश्वर। ये लोग बड़ी बरकतों के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के नाम में मैंने शांति देती हूँ, मैंने शांति देती हूँ। यीशु के नाम में इन्हें शांति मिले, इन्हें शांति मिले, इन्हें शांति मिले, इन्हें शांति मिले। यीशु मसीह के नाम में इन्हें शांति मिले। यीशु मसीह के नाम में इन्हें बरकत मिले। यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सो जय मसीह की आप सभी को। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि
हमेशा, अभी मैंने समझाया कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लोगों दोबारा दोबारा सुने, वीडियोस की रील्स बनाएं, शेयर करें, अपने पास सेव करें, स्प्रेड करें खुदा के वचन को। क्या पता आपके जैसा कोई और भी हो जिसको इसकी आज जरूरत हो। और अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। आज के मैसेज से आपने जो कुछ भी सीखा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। इस वीडियो के ऊपर मेरा प्रेयर नंबर मेंशन होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, या अपनी स्टेट्स में आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, तो आप उसी प्रेयर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी बरकतें दे। अपनी टेस्टिमनीज को देना ना भूले। और जिनका ये चैनल है उनके लिए भी मैं प्रे करती हूँ कि खुदा उन्हें और स्पिरिचुअली विजडम दे, वो ऐसे ही लोगों तक अब इस चैनल के द्वारा पहुंचे और बहुत सी रूहें बचाई जाएं, बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं इस चैनल के द्वारा। ब्रदर आशीष के लिए, उनकी टीम के लिए कि खुदा उन्हें पवित्र आत्मा से भरे। और आज उनकी जिंदगी में मेरे परमेश्वर, मैं एक अद्भुत गुड न्यूज को, पवित्र आत्मा को मैं रिलीज करती हूँ कि खुदा उनकी जिंदगी ब्लेस हो, सुपर ब्लेस हो। सारे बंद दरवाजे उनकी लाइफ में खुल जाए, सारे बंद डोर्स उनकी लाइफ में खुल जाए। मैं गुड न्यूज की घोषणा करती हूँ उस ब्रदर की लाइफ में और उस चैनल के ऊपर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जय मसीह की आप सभी को। मैं आपकी टेस्टिमनीज को जरूर सुनूंगी, आप अपनी टेस्टिमनीज को जरूर भेजें, ओके। और आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सिस्टर शेतनापुरी के चैनल से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से। और किसी भी प्रकार की आप बात करना चाहते हैं, आप बहन हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी बात पर्सनली आप चाहते हैं, उस प्रेयर नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप दिल्ली से मुझे देख रहे हैं तो आप दिल्ली में चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी आप आए, हर संडे चर्च लगता है। चर्च का एड्रेस हमारे पेज पे होता है। अपनी स्टेट्स में, मैं अभी जैसे कुछ स्टेट्स में विजिट करूंगी, यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली में। सो अगर आप अपने स्टेट्स में बेदारी की सभाएं, यूथ मीटिंग, यूथ कॉन्फ्रेंसेस रखवाना चाहते हैं, सो आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सभी को जय मसीह की। हंसते रहें, हमेशा खुश रहें और परमेश्वर में बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम दोबारा जल्द आपकी गवाहियों के साथ मिलेंगे। जय मसीह की। आप मेरे लिए हमेशा दुआ करते रहें। आपका प्यार और आपकी इस इज्जत के लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। हमेशा आप मुझे अपनी प्रेयर्स में जरूर याद रखें। सभी को जय मसीह की। हालेलुया।